गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग यूनिट 1 जो है वो एंड कर चुके हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पता नहीं क्यों रुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने भी होमवर्क नहीं किया हुआ है। हो सकता है 3-4 दिनों में आपके स्कूल खुल जाएं, तो ऐसा ना हो कि आते ही जो हो आप लोगों की क्लास लगे। तो अपना होमवर्क पूरा करो, फ़ोटो अपलोड करो, है ना। आज हम लोग सेकंड जो आपकी यूनिट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो यूनिट का नाम है वो है बहुपद, है ना। पॉलिनोमियल, इंग्लिश में पॉलिनोमियल है, इंग्लिश का भी आएगा इसके बाद में। तो क्या होते हैं पॉलिनोमियल, ये समझने के लिए हम लोग अपने 6th क्लास की ओर मुड़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां आपको पहली बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ाया गया, है ना। तो बीजीय व्यंजकों में जाने से पहले हम लोग 3rd क्लास की ओर मुड़ते हैं, जहां फर्स्ट टाइम आपको वेरिएबल पढ़ाए गए। ठीक है, बस ऐसे करके लिखा होता था आपकी बुक में। तो जैसा कि हर साल जिनको मैंने पढ़ाया है वो लोग तो हर साल जानते हैं। एक ही एग्जांपल मैं बार बार कोट करता हूँ कि जैसे एक गौशाला में हमारे पास 2 गायें हैं और 2 बकरियां हैं। मान लेते हैं बाहर से कुत्ता आता है, वो गौशाला के अंदर चला जाता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब 3 गाय हो गई, है ना, जबकि 2+1 3 होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में गाय अलग चीज़ है, कुत्ते अलग चीज़ हैं। तो इन्हीं चीज़ को अलग करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। भाई 2x मतलब 2 गाय, 2y का मतलब हो गया 2 बकरियां, है ना, z का मतलब हो गया कुत्ते, ये एक्सेट्रा। इस तरह से हम कुछ भी इसमें फीड कर सकते हैं, जिनका x का मतलब कुछ भी हो सकता है, गाय हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि x की वैल्यू जो होती है वो बदलती रहती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल, ना, समथिंग दैट इज वेरिंग। वेरिएबल मतलब चरने वाला भी, बदलने वाला, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो चरने वाली है, कोई ऐसी चीज़ जो बदलने वाली है। ठीक है, एक हमारे पास इसमें एक और चीज़ होती है, वह 2x, जैसे मैंने बोला 2x। तो जो 2 है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अचर पद, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स हैं, जो चर और अचर पद हैं, जब इनके मध्य कोई संक्रिया होती है ना, संक्रिया का मतलब कोई ऑपरेशन होता है, whenever there is any operation between the constants and variables it results in algebraic expression। जब भी किसी चर और अचर पद के मध्य कोई गणितीय संक्रिया होती है, संक्रिया का मतलब जमा गुणा घटाना भाग, तो ये होता है, तो हमारे पास एक बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक तो हमने 8th क्लास तक पढ़े हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारा नया शब्द आता है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो बीजीय व्यंजक बनेंगे वो तो बड़े सारे होंगे। जैसे मैंने बना दिया ये बना दिया 2x, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। फिर बना दिया 2x+2, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। x+2 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। y+3 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। √y+3 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इस तरह से बड़े सारे ऑपरेशंस हमारे पास जो बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। लेकिन जब इन बीजीय व्यंजकों में से हम लोग इन्हीं बीजीय व्यंजकों का चुनाव करते हैं, बड़े सारे बीजीय व्यंजक लिखे हैं, सिर्फ वही बीजीय व्यंजक लेने हमने जिनकी घात जो हो वो पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन ना। तो जब इन बीजीय व्यंजकों में से सिर्फ उन बीजीय व्यंजकों का हम चुनाव करें जिनकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो ऐसे बीजीय व्यंजकों को हम क्या कहते हैं, बहुपद। जैसे x, जैसे 2, जैसे x² + 2, जैसे x³ + 3। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे बेटा, ये जो x है इसकी घात कितनी है, 1। ठीक, ये जो मैंने 2 लिखा है इसमें x की घात हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी हमारे पास वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, जब उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, बहुपद हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, बहुपद हैं। तो इस चीज़ को यहाँ ध्यान देंगे आप कि बहुपद क्या होते हैं, है ना। तो बहुपद वो बीजीय व्यंजक होते हैं जिनकी जो पावर है वो कैसी हो, सिर्फ पूर्ण संख्या हो। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्या √x एक पॉलिनोमियल है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ जो इसकी घात है वो 1/2 है। ठीक है ना, तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्या x⁻³ जमा x² 2 एक पॉलिनोमियल है, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ये 3/2 घात भी है। ठीक है ना, तो अब तक मैंने आपके पास 3 टाइप के, 3 क्या बहुत सारे टाइप के मैंने पॉलिनोमियल डिस्कस किए। पहला किया 2,
दूजा किया एक्स, तीजा किया एक्स स्क्वायर प्लस 2, चौथा किया एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स प्लस 2 कर लिया। इसके बाद एक हम एक्स पावर 4 भी कर सकते हैं। ये जो पहला वाला जिसमें एक्स की घात शून्य होती है इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, शून्य बहुपद। उसके बाद एक घात है इसकी, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, मोनोमियल इंग्लिश में ना। ये दो घात वाला बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक, ये दो घात वाला क्वाड्रेटिक, 3 वाला क्यूबिक, 4 वाला बाय क्वाड्रेटिक। और जो बढ़ती है पावर जैसे 5 6 वाला आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे 3 के बाद वालों को हम बोलते हैं सिर्फ पॉलिनोमियल, एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुआ। अब हमारे पास एक चर वाले बहुपद जैसे ही बताया वो थोड़ा सा है, इसको आपने देख लेना, आपकी बुक का ही है ना। तो जो एक इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको, बता देता हूँ पहले। जो जैसे मान लो मैंने 3x स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ये 3 होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी में इसको गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो 2.1 एक्सरसाइज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से चर में बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। अभी समझा बैठा हूँ ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक के x के 2 के गुणांक लिखिए। 35 की घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पद का एक उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए हाईएस्ट लिखना होता है हमने, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें 0, ठीक है। बोला है बताइए निम्नलिखित में से कौन से रैखिक हैं और कौन से द्विघाती और कौन से त्रिघाती। तो 2 घात वाले हुए द्विघाती, ठीक है, 3 घात वाले त्रिघाती, 2 घात वाला द्विघाती, ये रैखिक, ये रैखिक, ये द्विघाती, ये त्रिघाती, है ना, इस तरह से। तो 2.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें, फिर हम 2.2 की ओर बढ़ेंगे। अभी ये इंग्लिश मीडियम वाले, जैसे कि मैंने बताया आपको बेटा पॉलिनोमियल, बाकी तो बता ही बैठा आपको पीछे, है ना। तो पॉलिनोमियल और जो डिग्री, हाँ इसमें देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपने बताना है कि निम्नलिखित में से जो पॉलिनोमियल है वो एक वेरिएबल वाले कौन कौन से हैं। तो एक वेरिएबल का मतलब होगा कि पूरे पॉलिनोमियल में एक ही का इस्तेमाल हो जाए, एक्स 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 ही है। तो ये 1 वाला है, ये वाई वाला है, ये भी 1 वाला है, ये टी, देखो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये वाला ये भी 1 वेरिएबल, ये है 2 वेरिएबल का, है ना, ठीक। दूसरा राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का आपने गुणांक लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है ना। गिव वन एग्जाम्पल, ये भी आपने कर लेना क्वेश्चन, ये भी और ये पूरे क्वेश्चन जो है वो कर लेना, हिंदी में भी अच्छे समझा बेटा, कर लेना बेटा आपने, है ना। प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय।